गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। कल और परसों तो ऑफ रहेगा मृत्युंजय, ठीक है? यस सर। आज शाम को कर सकेगा? यस सर, करेंगे सर। तो इसीलिए अभी मैं ऐसे ही एक हम लोग टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं आज के लिए, ठीक है? तो मतलब एक कॉमन तरीका हो गया आजकल ये प्रोजेक्ट सर डेवलप कर। हाँ, बोले बोले। सर ये सर आप कंटिन्यू करिए सर। हाँ, तो जैसे मैं बोला था ना, एक कॉमन तरीका हो गया आजकल प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, है ना? तो मतलब ये पैकेज में डेवलप करना चीज़ों को, है ना? ठीक है। यस सर। तो अभी हम लोग जनरल ओवरव्यू लेके चलते हैं पहले इसका, ठीक है? तो बिकॉज दिस सेम थिंग असल में देखिए, रिएक्ट क्या होता है, जब रिएक्ट पे भी आप काम करते हैं ना, तो रिएक्ट इज नथिंग बट हम लोग वहाँ पे भी कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं ना, रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं ना। यस सर। ठीक है, ये करते हैं बनाने का। तो सिमिलर अप्रोच है ना, यहाँ पे भी होता है, हमारा पैकेज डेवलपमेंट में भी होता है, ठीक है? तो बस अभी एग्जांपल के तौर पे मैं लारावेल लेके चल रहा हूँ, अदरवाइज दिस यू सी इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट नाउअडेज, है ना? हर जगह देखने को मिलता है ये। तो जैसे पर्सनली मैं भी अभी बहुत सारे इस तरह के मॉड्यूल्स पे काम कर रहा हूँ। जैसे देखिए, लारावेल हैज गॉट लॉन्ग लिस्ट ऑफ पैकेजेस, है ना? यस सर। अगर आप ऐसे करके लिखते हैं तो आप देखिएगा जैसे यहाँ पे भी कुछ आ रहा है, ठीक है? इसका अपना भी जो साइट होगा उसमें भी जैसे ये देखिए ना, इसका एक ठीक है। तो ये भी कोई दूसरा साइट है, लारावेल एग्जैक्टली नहीं है, बट अभी इसमें देखिएगा तो दे हैव गिवन द नेम्स, है ना? ठीक है, जैसे गजल, ठीक है? यस फिर सर। इसका सैंक्टम, टिंकर, ठीक है, फेकर, पिन, सेल, मॉकरी, ऐसे करके ये सब क्या है, ठीक है? ये सब ये है यस सर। पैकेजेस है असल में, है ना? ठीक है। एंड यस बहुत सर। सारा और कॉन्सेप्ट है, जैसे कि देखिए बहुत जगह हम लोग देखते हैं ना कि अच्छा ये पैकेजेस हम लोग लाते कैसे तो इसमें लारावेल के अंदर में बाय यूजिंग कंपोजर, ठीक है? तो व्हाट इज कंपोजर? कंपोजर इज डिपेंडेंसी मैनेजर फॉर पीएचपी, है ना? यस सर। तो पीएचपी के जितना भी फ्रेमवर्क्स होगा सब में आपको कंपोजर मिल जाएगा, क्योंकि जो डिपेंडेंसीज होता है वो ये पीएचपी बेस्ड फ्रेमवर्क में नॉर्मली हम लोग उसको लेके आते हैं कंपोजर से ही, है ना? जैसे कि अगर आप कभी नोड के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो यू हैव एनपीएम, है ना? नोड पैकेज मैनेजर है यहाँ पे। माइक्रोसॉफ्ट में है तो हम लोग न्यूगेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? मेनी टाइम्स या आजकल और भी टूल्स है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में, तो उसको यूज करके क्या करते हैं हम लोग ये चीज अचीव। तो एवरी प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी प्लेटफॉर्म हैज गॉट दिस, रिमेंबर ना, ठीक है? सबके पास में ये चीज है, ठीक है? तो अब इसमें यस क्या सर। होगा, ऐसे काम कीजिएगा तो ये डिपेंडेंसी मैनेजर्स के ऊपर भी ये जब मतलब और अंडरस्टैंडिंग होगा एंड यू लर्न हाउ टू यूज देम, है ना? तो मतलब हम लोग मेरा टारगेट यहाँ पे क्या है कि हमको भी इस तरह का पैकेजेस बनाना है जैसे ये लोग ने बनाया हुआ है, ठीक है ना? जैसे दिस वन, ठीक है, पीएचपी यूनिट जो है, ठीक है? तो ये क्या है, पीएचपी का यूनिट टेस्टिंग का पैकेज है जो आप इजीली कंपोजर से ला सकते हैं यहाँ पे, है ना? एंड सी है सेक्शन जो बनाया है, देखिए एक रिक्वायर्स और एक रिक्वायर्स डेव बनाया है ना, ठीक है? तो यस सर। जब भी कोई पैकेज अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में ये करना है, डाउनलोड करना है, लाना है, ठीक है? तो ऑब्वियसली दिस इज हाउ वी डू इट, ठीक है? CUMP से कंपोजर आर ई क्यू यू आर रिक्वायर, है ना? ये कमांड लिखते हैं। अब इसमें बहुत सारा ऑप्शंस आता है, देखिए रिक्वायर में भी, जैसे हम लोग समटाइम्स GLO BL ग्लोबल ऐसे कर देते हैं ना, ठीक है? समटाइम्स वी राइट DEV डेव, जैसे ये है, ठीक है? यहाँ पे दिया हुआ डेव ये वाला, है ना? एंड समटाइम्स वी डोंट राइट एनीथिंग, ठीक है? इस तरह से हम लोग करते हैं, जैसे ये वाला है, ठीक है? यहाँ पे जो है, तो देखिए हम लोग रिक्वायर कब लिखते हैं, जब हम लोग को करंट प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी डालना है, ठीक है? जैसे मान लीजिए हमको गजल कहीं पे यूज करें, तो व्हाट इज गजल? गजल असल में वो जो हमारा HTTP का हम लोग ये APIs बनाते हैं या ये रेस्टफुल API बनाते हैं उसको टेस्ट करने का या उसको प्रॉपरली यूज करने का फीचर है, ठीक है? नॉट ओनली टेस्ट बट यू कैन यूज इट ऑल्सो, ठीक है? तो उसके लिए बनाया हुआ है, रेडीमेड यहाँ पे चीजें मिल जाएगा हमको, है ना? ठीक है? तो एंड ठीक है, तो ऐसे करके इनफैक्ट अगर कहीं पे है ना, जैसे कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं जहां आप चाहते हैं कि जो यूजर है वो PHP जरूर इंस्टॉल करे, ठीक है, पहले, है ना? तो आप PHP को भी ये कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स में डाल सकते हैं वहाँ पे, ठीक है? बिकॉज हो सकता है ना कि जो हमारा लारावेल का ऐप है, ठीक है, मेनी पीपल दे डोंट नो, ठीक है? तो आप मतलब आपने वो ऐप दे दिया, बोला कि आप डाउनलोड कर लो, आप यूज करो, ठीक है? तो बट दे डोंट नो कि उसमें क्या क्या डिपेंडेंसीज होगा, तो सारा का सारा डिपेंडेंसीज हम लोग composer.json में लिख देंगे, ठीक है? तो इट्स पॉसिबल एक्चुअली कि आप PHP को भी डाउनलोड करवा सकते हैं, ठीक है? मतलब थ्रू कंपोजर आप एंटायरली PHP को डाउनलोड करवा सकते हैं, दैट यस इज सर। ऑल्सो पॉसिबल, है ना?
देखिए, तो ये जो रिक्वायर्स लिखा है ना, ये दोनों समय में जरूरत पड़ेगा आपको, डेवलपमेंट के टाइम में भी जरूरत पड़ेगा, और जब इसका यूज हो रहा है ना, जब डिप्लॉय कर रहे हैं तो डिप्लॉयमेंट वाला वर्जन में भी यूज होता है, तो ऐसे केस में आप रिक्वायर लिखिएगा, ठीक है। तो मतलब वो कंपोजर डॉट जेसन, जैसे अगर हम देखें, शायद आपका बैच वाला फाइल भी वो नहीं किया मैंने, लगता है। नहीं, अभी तक वो नहीं, डाउनलोड नहीं किया मैंने। यहाँ पे मैंने री इंस्टॉल किया हुआ था इसको, उबंटू को। चलिए एक काम करते हैं। तो एसएसडी से तो काफ़ी ये इसमें परफॉर्मेंस में तो काफ़ी फर्क आया है। अपडेट किए? क्या चीज़? अपडेट हो गया सर एसएसडी सर? हाँ, इसमें एसएसडी डाल दिए एक, ज़्यादा बड़ा नहीं, 240 GB का मिला, 1300 रुपये मिल गया, 1300, 1349 में, तो उसी को डाल दिया। तो अभी तो काफ़ी परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा हो गया इसका। चलिए क्लोन करते हैं, क्लोन फ्रॉम 2201। ये तो पूरा रिज्यूम में बिल्डर आ गया था, एक मिनट। Would you like to open in the window? ऑलराइट, तो देखिए लारावेल में अगर हम जाते हैं तो कोई भी आप खोल लीजिए, ओपन एनी वन, ठीक है, और एक देखिएगा वहाँ पे कंपोजर डॉट जेसन रहता है हमारा नाम, लिए, ठीक है। तो अब क्योंकि ये सब तो रेडीमेड बना हुआ है, तो यूल सी ऑल दिस डिपेंडेंसीज जो भी है, ठीक है, वो पहले से यहाँ पे डाल दिया गया था, है ना। तो देखिए सेक्शन बना हुआ है यहाँ पे, जैसे कहीं कहीं पे लिखा हुआ है, देखिए रिक्वायर डिव ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे लिखा है रिक्वायर ओनली, है ना, ठीक है। तो सी बाय डिफॉल्ट ये तो हम लोगों ने नहीं बनाया था, हम लोगों ने तो सिर्फ प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, एंड दीज डिपेंडेंसीज केम ऑटोमेटिकली एक्चुअली, है ना। तो देखिए कोई भी लारावेल का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इसमें ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जा रहे हैं, देखिए, ठीक है, दिस थिंग्स आर कमिंग ऑटोमेटिकली। और ये वर्जन भी देखिए ना, कि मतलब ये डिपेंडेंट है पीएचपी का 8.0.2 के ऊपर में डिपेंडेंट है, देखिए, ठीक है। तो ये सबको अपडेट भी किया जा सकता है, लेटर ऑन यू कैन ऑलवेज कम एंड अपडेट दीज थिंग्स, है ना, फ्रॉम हियर, ठीक है। तो देखिए जैसे वहां पे हम लोग उस लिस्ट में देख रहे थे, लगभग वही चीज़ है यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट द सेम थिंग दे हैव गिवन हियर आल्सो, कि देखिए रिक्वायर्स में वही आ रहा है, देखिए पीएचपी, ठीक है, जो वर्जन हो वो, फिर उसके बाद में गजल, एचटीटीपी, लारावेल फ्रेमवर्क, ठीक है, सैंक्टम, टिंकर, और यहाँ ये हम लोगों ने अपना से डाला था, ठीक है, दिस वन, है ना। बिकॉज हम लोग को बूटस्ट्रैप यूज करना पड़ता है, तो बूटस्ट्रैप इज इनसाइड दिस पैकेज, यूआई पैकेज के अंदर में बूटस्ट्रैप है हमारा, तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट नहीं रहता है, ठीक है। तो ये हम लोग ने डाला था। एंड उसके बाद में देखिए, अब ये देख सकते हैं एंटायर लिस्ट, यहाँ पे देखिए फ्लिकर, ठीक है, पिन सेल, मॉकरी, कोलिजन, ठीक है, उसके अंदर पीएचपी यूनिट, और ये लारावेल इग्निशन करके देखिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम में, ठीक है, ओनली वाइल डेवलपिंग ये आएगा, ठीक है, उसमें नहीं आएगा, डिप्लॉयमेंट के टाइम में नहीं आएगा, रिमेंबर, है ना, ठीक है। एंड सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर, अगेन देखिए ऑटो लोड नॉर्मल, ठीक है, ऑटो लोड डेवलपमेंट के टाइम में, है ना। ऐसे करके ऑप्शंस दिया हुआ है यहाँ पे कि क्या क्या यस सर। कब लोड करना है, कब लोड नहीं करना है, तो इस फाइल का भी स्ट्रक्चर धीरे धीरे हम लोग को समझना पड़ेगा, अगर पैकेज डेवलपमेंट करना है तो, है ना, ठीक है। तो बिकॉज अब यस देखिए सर। पैकेज डेवलपमेंट में इस फाइल का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, कंपोजर डॉट जेसन का बहुत बड़ा रोल होता है। एंड देखिए ये जो जेसन फाइल है, इट्स एक्चुअली नथिंग बट, ठीक है, कुछ सेटिंग्स है जो कंपोजर जो प्रोग्राम है उसके लिए होता है, ठीक है। तो सिमिलरली यू विल सी फॉर सम पर्पस, देखिए हमारे पास जैसे पीएचपी यूनिट है ना, इसमें अभी तक जेसॉन नहीं लाया है लोग, अभी तक एक्सएमएल में काम कर रहा है, देखिए। तो ये दोनों सिमिलर टेक्नोलॉजी था, एक्सएमएल एंड जेसॉन, ठीक है। तो बेसिकली दे हैड सेटिंग्स, है ना, इनके पास में सेटिंग्स था, ठीक है, जिससे कि वो जो प्रोग्राम है हमारा, ठीक है, जिसको भी हम यूज कर रहे हैं, उस पर कुछ इफेक्ट लाया जा सकता है ना, ठीक है। तो हो सकता है इन फ्यूचर वर्जन ऑफ पीएचपी यूनिट, ठीक है, दिस फाइल विल बी रिप्लेस बाय अ जेसॉन फाइल, है ना, मे बी पीएचपी यूनिट डॉट जेसॉन आ जाएगा वहाँ पे, है ना। तो अभी तक तो ये लोग पीएचपी इसका इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, एक नॉर्मल एक्सएमएल फाइल का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए, तो
ये मैंने दिखाया ओनली टू एक्सप्लेन, है ना, कि ये कंपोजर का क्या रोल है या जो भी है। तो अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को भी इसी तरह का एक पैकेज बनाना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो वी हैव टू क्रिएट अ पैकेज लाइक दिस, ठीक है। तो जहाँ पे क्या होगा कि हम लोग भी बनाएंगे, एंड समवेयर यू हैव टू प्लेस दैट इन गिटहब, ठीक है। गिटहब में कहीं ना कहीं उसको डाल देना होगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट, मतलब आप दूसरे प्रोजेक्ट में उसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं ना, ठीक है। बट देयर आर लॉट्स ऑफ थ्योरी थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर बिफोर, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले बहुत सारी थ्योरी चीजें हैं जो याद रखना पड़ेगा, है ना। तो अब सबसे पहले है ना कि व्हाट इज पैकेज, तो समझ में आ गया, एक इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है ना, ठीक है। किसी भी सॉफ्टवेयर में एक इंडिपेंडेंट मॉड्यूल जिसको हम रीयूज कर सके, ठीक है। तो दैट इज पैकेज, ठीक है। एन आई एन डी ई पी ई एन डी एन टी, इंडिपेंडेंट, एम ओ डी यू एल ई, मॉडल, ठीक है। दैट कैन बी, ठीक है, दैट कैन बी एडेड या कपल्ड, ठीक है, इन वेरियस प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये पैकेज हो गया। तो क्यों, ठीक है, वाई पैकेजेस, ऑब्वियसली सबसे पहला, ठीक है, हमारा आंसर रीयूजेबिलिटी, ठीक है। तो दिस द फर्स्ट आंसर, है ना, कि रीयूजेबिलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पैकेजेस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। विल बी यूजिंग पैकेजेस फॉर रीयूजेबिलिटी पर्पजेस, ठीक है। नंबर टू, देखिए, अब अगर ये मतलब अगर आप पैकेजेस बनाते हैं ना, ठीक है, तो सबसे अच्छा क्या होता है कि एक ये जो आपका डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट में आप एक मतलब ये किसी एक ऐसे फीचर पे आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो जो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का बिजनेस लॉजिक से काफी डिफरेंट रहता है, ठीक है। मतलब इस तरह से डिजाइन करना है, ठीक है। मतलब एक तरह से इंडिपेंडेंट, ठीक है, ऑफ बिजनेस लॉजिक, है, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली बट, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ना, तो अभी कुछ एग्जांपल में देने जा रहा था यहाँ पे कि जैसे देयर इज अ पैकेज कॉल, ठीक है, लारावेल का एक पैकेज है ब्रीज नाम से, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इसको स्टार्टर किट्स की तरह पढ़ाया जाता है, ठीक है, स्टार्टर किट, और देखिए ना यहाँ पे ब्रीज, और इसका आपको यहाँ मिल जाएगा, गिटहब में मिल जाएगा, देखिए ये वाला है ना, ठीक है। तो हियर यू विल गेट इसका जो एक्चुअल रिपोजिटरी है जो यहाँ पे स्टोर्ड है एक्चुअली, है ना। तो डाउनलोड यहीं से होगा, जब कंपोजर आप यूज कीजिएगा तो इट विल बी डाउनलोड फ्रॉम दिस प्लेस ओनली, है ना, ब्रीज, ठीक है। तो ये ब्रीज क्या Yes, है, sir. तो यहाँ पे भी लिखा होगा, देखिए ना, कि ब्रीज प्रोवाइड्स अ मिनिमल एंड सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट फॉर बिल्डिंग अ लारावेल एप्लीकेशन विद ऑथेंटिकेशन, देखिए ना, ठीक है। तो आज जब भी आप इसको इंक्लूड कीजिएगा ब्रीज को, तो व्हाट विल हैपन, एक सिंपल सा ऑथेंटिकेशन का मॉड्यूल आपके इसमें आ जाएगा, ठीक है, आपके एप्लीकेशन में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए, कुछ कुछ इसका मतलब जो चीज़ें हैं जो हम लोग के हिसाब से शायद नहीं जा सकता है, जैसे वी डोंट यूज टेलविन मोर ऑफनली, है ना, ठीक है। हम लोग ज़्यादातर बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो अभी इसका जो Yes, sir. स्टाइल है वो टेलविन में देखिए ना, ठीक है। इनफैक्ट बहुत सारा जो लारावेल का पैकेज है वो टेलविन के अंदर है। तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए टेलविन में आना चाहिए, इट्स नॉट दैट वी शुड नॉट कम इन टेलविन, है ना, ठीक है। तो बट अभी फिलहाल मान लीजिए हम लोग बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक डिफिकल्टी हो Yes, सकता sir. है यहाँ पे फिलहाल। तो ना ब्रीज पब्लिशेस, है ना, ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर्स, देखिए क्या क्या दे देगा आपको ऑटोमेटिकली, तो इट गिव्स यू कंट्रोलर्स, ठीक है, एंड व्यूज, ठीक है। तो ये दो चीज है ना, तो कंट्रोलर्स एंड व्यूज ये दे देता है आपको टू योर एप्लीकेशन दैट कैन बी इजीली कस्टमाइज बेस्ड ऑन योर ओन एप्लीकेशंस नीड, रिमेंबर, है ना, ठीक है। लारावेल ब्रीज इज पावर्ड बाय ब्लेड एंड टेलविन, तो ब्लेड तो खैर हम लोग यूज करते ही है, बट वी डोंट यूज टेलविन मोस्टली, ठीक है। बट है डिफिकल्ट नहीं, अगर आपको बूटस्ट्रैप आता है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा टेलविन समझने में, है ना। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ मोर रोबस्ट लारावेल स्टार्टर किट्स, ठीक है, जहाँ पे आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह चाहिए, तो उसके लिए आप लाइव वायर, ठीक है, इनर्शिया, ठीक है, ये सब का सपोर्ट आप ले सकते हैं, ठीक है, या इवन लारावेल का जेट स्ट्रीम भी है, ठीक है। तो दीज आर वेरियस पैकेजेस जिससे कि आप मतलब ऑथेंटिकेशन का फीचर्स अपने उसमें एप्लीकेशन में डाल सकते हैं, रिमेंबर, है ना, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए, ठीक है, मेरे पास में क्या हो सकता है कि अपना कुछ ऑथेंटिकेशन का मुझे बनाना है, ठीक है, आई डोंट वांट टू यूज दिस, है ना, मुझे ये यूज नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मुझे अपना ही कुछ बना लेना है, ठीक है। तो इन दैट केस, ठीक है, तो जैसे मैंने ऑलरेडी सोचा हुआ है, एक नाम भी दिया है मैंने, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन को हिंदी में अगर आप देखिएगा तो ये होता है PRAMAN, प्रमाण, ठीक है, या प्रमाणित भी कहीं के लिखा हुआ है ना, ठीक है, लाइक दिस। तो अगेन वन मोर थिंग कि जब पैकेज डेवलप करते हैं तो यूनिक नेम्स का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे भी, है ना।
बिकॉज उसको आपको एक ग्लोबल नेम स्पेस में डालना पड़ेगा कहीं ना कहीं, है ना, कि अगर आपका पैकेज बहुत अच्छा है, ठीक है, एंड दूसरे लोग भी यूज कर सकते हैं, तो मतलब यू कैन प्रोवाइड देम टू अदर्स ऑल्सो, है ना, ठीक है, फ्री में, या इवन यू कैन चार्ज ऑल्सो, इफ द पैकेज इज रियली नाइस, रियली गुड, ठीक है, यू कैन चार्ज फॉर इट, है ना, आप आराम से चार्ज भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, नेम शुड बी यूनिक। अब देखिए, इंग्लिश का नाम यूज कीजिएगा तो हो सकता है, क्योंकि इसलिए सबसे पहला काम होता है, बोला जाता है कि आप जाके पैकेज का लिस्ट में जाके ब्राउज कर लीजिए कि उस नाम से पैकेज है या नहीं पहले, है ना, ठीक है, तब जाके आप पैकेज का यस सर। स्टार्ट कीजिए। समथिंग लाइक बिल्डिंग अ वेबसाइट, ठीक है, तो वेबसाइट बिल्ड करने से पहले आप क्या कीजिए, जाके नाम सर्च कर लीजिए, है ना, कि उस नाम का वेबसाइट पहले से है या नहीं है, ठीक है, अगर आपको यूनिक बनाना है, ठीक है, एंड अगर नहीं है तो आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, बनाइए, है ना। तो सिमिलरली, तो मैंने ऑथेंटिकेशन का मॉड्यूल को एक नाम दे दिया ऐसे करके, ठीक, तो अब इट विल बी सेफर फॉर अस बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो कि हिंदी नेम यूज करते हैं ना। तो अगर हम हिंदी नेम में जाते हैं तो क्या होगा, आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, यूनिक निकालना आसान हो जाएगा, तो दैट इज वाई, ठीक है, तो ये नाम दिया गया है ना। तो वैसे ही कल को, ठीक है, अभी जैसे बहुत सारे कंपनीज है ना, तो वो लोग अपना जो अकाउंट्स होता है उसको नाम देता है, जैसे गूगल अकाउंट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, तो लाइक दैट इवन आई कैन गिव माई, ठीक है, तो ACCOUNT अकाउंट ऐसे करके नाम दे दिया। तो ये क्या होगा, ये एक तरह से सिंगल साइन ऑन होगा, ठीक है, SINGL, सिंगल, SIGNON, ठीक है, सिंगल साइन ऑन, ठीक है, टू मल्टीपल सर्विसेज। जैसे आपके पास में अगर एक ऑनलिप्स अकाउंट है, तो हमारा जो भी सर्विसेज है जहाँ पे आप ऑथराइज्ड है, ठीक है, जहाँ आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप इजीली चले जाइएगा, डोंट नीड डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज, है ना, ठीक है, तो ये हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसका जो ऑथेंटिकेशन का मॉड्यूल होगा, ठीक है, इट विल बी ए कॉमन मॉड्यूल, है ना, जो कि बहुत सारे सर्विसेज पे चलेगा, ठीक है। तो नाउ दीज आर सम एग्जांपल्स जहां पे मैं क्या कर सकता हूँ, या मुझे पैकेजेस का जरूरत पड़ सकता है, बिकॉज हियर आई कैन नॉट यूज देम, ठीक है, इनको मैं यूज नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना कुछ बनाना पड़ेगा, बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज माइन, ठीक है, बट मेरा जो कॉन्सेप्ट होगा उसको मैं रीयूज करना चाहूंगा, ठीक है, उसको मैं अगेन द कोड्स, ठीक है, जिस तरीका से ये लोग ने ऑथेंटिकेशन किया है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा भी है ना कि कुछ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज हो सकता है अगर आप पैकेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए, मतलब इफ द पैकेज इज योर्स, या आपका अपना होगा, ठीक है, तो उसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, ठीक है, तो दैट इज वाई, मतलब हम अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, हम अपना पैकेजेस बना सकते हैं, याद रखिएगा। एंड देखिए, जैसे हमने बोला ना कि ये जो पैकेजेस हम बना रहे हैं, ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है उसका बिजनेस लॉजिक से डिफरेंट रहता है, याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट रहता है ना, ठीक है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ बिजनेस लॉजिक ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का ये जो बिजनेस लॉजिक होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो देखिए, तो हमको ये मिल जाता है, रियूजेबिलिटी मिल जाता है, हमको ये चीज मिल जाता है, ठीक है, और आप फोकस कर सकते हैं पार्ट बाय पार्ट पे, ठीक है, फोकस कर सकते हैं पार्ट बाय पार्ट पे। से अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है, तो मेकिंग अ सॉफ्टवेयर इन वाटरफॉल इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, ठीक है, वाटरफॉल मॉडल में सॉफ्टवेयर बनाना काफी डिफिकल्ट होता है, बिकॉज एट अ टाइम, है ना, आपको पूरा एनालाइज करना है, पूरा डिजाइन करना है, बट दे इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस, ठीक है, हमको पता ही नहीं होता कि पूरा सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, इसीलिए अदर मॉडल्स आल्सो अवेलेबल, ठीक है, जैसे हमारे पास में इटरेटिव मॉडल्स है, हमारे पास में एवोल्यूशनरी मॉडल है, ठीक है, मोर रिसेंटली हमारे पास में एजाइल है, ठीक है। तो जहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं पता है, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यू डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया लेके आप धीरे धीरे, है ना, फीचर बाय फीचर उसको क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर में काम कर सकते हैं, यू कैन गो अहेड, रिमेंबर, ठीक है। तो जैसे एजाइल में स्क्रम होता है, स्क्रम में इसी को स्प्रिंट बुलाया जाता है नॉर्मली, ठीक है, तो वन स्प्रिंट इज वन फीचर यूजुअली, ठीक है। तो एक फीचर को लीजिए, उसी फीचर को समझिए, उसको पहले काम कर लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद आगे आप बढ़िए, है ना, ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट। तो उस तरह से अभी काम हो सकता है। तो वैसे यहाँ पे भी अगर आप छोटा छोटा इंडिपेंडेंट मॉडल्स पे, जैसे मान लीजिए हमने अकाउंट साइन इन बना दिया, अब ये सेवरल प्रोजेक्ट्स में यूज हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली देयर आर मेनी कॉमन फीचर, जैसे मान लीजिए अकाउंटिंग का मॉड्यूल, ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर में यूज हो सकता है, ठीक है। पेरोल का यस मॉड्यूल, सर। लगभग लगभग हर सॉफ्टवेयर में जहाँ पे एम्प्लॉय काम करता है वहाँ तो पेरोल होगा ही, है ना। यस सर। पेरोल का मॉड्यूल यू कैन यूज इन मेनी सॉफ्टवेयर एक्चुअली, ठीक है। तो अगर इनको अलग से डेवलप किया जाए, ठीक है, इनको अलग से, इनफैक्ट देखिए, ये सब डेवलप्ड है असल में, है ना, अगर आप लारावेल में जाइएगा तो आप देखिएगा लारावेल हैज आल्सो गॉट दिस अकाउंटिंग वाला या बुक कीपिंग का उनके पास में एक मेथड है, ठीक है, या एक पैकेज है ना, ठीक है। तो यस सर। उसे आप अपना इसमें यूज कर सकते हैं, बिलिंग का मेथड है वहाँ पे, बिलिंग शायद बुलाता है, ठीक है, कि BLING बिलिंग PACKG पैकेज। तो ये देखिए, ये नाम दिया है ना, लारावेल कैशियर करके, ये स्ट्राइप।
तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ना, अलग अलग टाइप से काम कर रहे हैं लोग। देखिए, प्रोवाइड्स एन एक्सप्रेसिव फ्लुएंट इंटरफेस टू स्ट्राइप सब्सक्रिप्शन बिलिंग सर्विस, है ना। इट हैंडल्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बॉयलर प्लेट सब्सक्रिप्शन बिलिंग कोड, ठीक है। यू आर डेडिंग राइटिंग, है ना। इन एडिशन टू बेसिक सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट, कैशियर कैन हैंडल स्वैपिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्वांटिटीज, कैंसिलेशन ऑफ ग्रेस पीरियड, और ये सब बहुत सारा चीज दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए, तो इन लोगों ने एक ऐसा पैकेज बना दिया जिसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं फॉर बिलिंग पर्पजेस, है ना, ठीक है। तो बट जैसे ये है, ये दिस इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू सब्सक्रिप्शंस एक्चुअली, है ना, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए कि ये हम लोगों ने कोई वेबसाइट बनाया है जहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग होस्टिंग का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डोमेन का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फॉर देम इट्स फाइन बिकॉज वो सब्सक्रिप्शन सर्विस होता है, ठीक है। बट अब गुड्स अगर आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो इन दैट सिनारियो, है ना, ये यूजफुल नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा वहां पे, ठीक है। यस सर। तो इस तरह से देखिए ना, तो ये बहुत सारा एडवांटेज है अगर आप इस तरह से काम करते हैं, तो पैकेज डेवलपमेंट में अगर आप काम करते हैं तो सी सो मेनी एडवांटेजेस वी आर गेटिंग एक्चुअली, है ना, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज है रीयूजेबिलिटी, रिमेंबर, ठीक है, रीयूजेबिलिटी। फिर फोकस हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट मॉडल पे रहेगा, तो उससे क्वालिटी भी क्या रहता है, अच्छा रहता है एक्चुअली में, ठीक है। तो बट देर आर सर्टन प्री रिक्विजिट एक्चुअली, है ना, ठीक है, कि क्या आना चाहिए आपको, है ना, ठीक है। तो प्री रिक्विजिट क्या है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि लूज कपलिंग क्या होता है, ठीक है। रिमेंबर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यस ठीक सर। है ना, एस्पेक्ट, बिकॉज देखिए यहाँ पे आप ऐसा मॉडल बना रहे हैं या ऐसा पैकेज बना रहे हैं, ठीक है, जिसको क्या करना है, जिसको आपको मल्टीपल जगह में यूज करना है, ठीक है, मोर देन वन प्लेस में यूज करना है, तो ऑब्वियसली, ठीक है, वो मतलब आराम से, मतलब एक जगह से दूसरा जगह लग जाना चाहिए एक्चुअली में ना, ठीक है, इन डिफरेंट सिनारियोज लग जाना चाहिए आराम से। तो ये इस पे ध्यान देना होगा आपको, ठीक है, लूज कपलिंग पे। एंड नंबर टू इज, ठीक है, आपको एक ट्रस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट का ये करना होगा, ठीक है। आपको अप्रोच अपनाना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू यूज, इसको शॉर्ट में टीडीडी भी बुलाते हैं हम लोग कई बार, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, टीडीडी का इस्तेमाल करना होगा, है ना, ठीक है। तो राइट फ्रॉम द यस सर। बिगनिंग आपको टेस्टिंग पे ध्यान देना होगा, ठीक है। तो छोटा मोटा टेस्टिंग तो हम लोगों ने करके देखा हुआ था, जैसे यूनिट टेस्टिंग जावा में करके देखा हमने, एक एग्जांपल शायद पीएचपी में करके देखा हमने, है ना, ठीक है। बट अब उनको आपको मतलब अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में लाना पड़ेगा अब, है ना, ठीक है। तो रेगुलरली आपको क्या करना पड़ेगा, उनको इन सब चीजों को यूज करना पड़ेगा, मैम, है ना, ठीक है। तो आई शो यू सम चैलेंजेस कहाँ पे इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो बिकॉज देखिए, जब आप पैकेज बनाते हैं तो उस समय में पूरा का पूरा लारावेल फ्रेमवर्क हम यूज नहीं करते एक्चुअली, ठीक है। तो आप हो सकता है कि मतलब वहां से आप टेस्ट नहीं कर सके, क्योंकि हम पूरा फ्रेमवर्क तो नहीं बनाएंगे, हम तो एक पैकेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपके पास में कोई टेस्टिंग का मॉड्यूल है, ठीक है, कोई टेस्टिंग का मॉड्यूल है जिससे कि आप इसको टेस्ट कर सके, तो इट विल बी वेल एंड गुड, है ना, ठीक है, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अगेन वन मोर थिंग, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हर जगह जहाँ पे भी आप जाइएगा वहाँ पे सीखना पड़ेगा ये सब चीज़ों को। तो जैसे व्हेन यू कम हियर, जैसे ये देखिए पैकेजेस यहाँ पे एक्सप्लेन किया है लारावेल का जो इनबिल्ट पैकेजेस है, एंड सी देयर इज अ डॉक्यूमेंटेशन फॉर टेस्टिंग आल्सो। तो ये जो टेस्टिंग है ये लारावेल के लेवल का टेस्टिंग है, ठीक है। इट्स बिट डिफरेंट फ्रॉम वो पीएचपी यूनिट का जो टेस्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक फ्रेमवर्क भी दिया हुआ है, तो जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, आप ये टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो गेटिंग स्टार्टेड, तो ये देखिए, तो सबसे पहले तो बोला हुआ है कि लारावेल, ठीक है, इज बिल्ड विद टेस्टिंग इन माइंड, रिमेंबर, ठीक है। तो अभी तो हम लोग कोई भी काम करना चाहिए तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए, है ना, ठीक है। एंड एटलीस्ट दो लेवल का टेस्टिंग, जैसे यूजुअली तो हम लोग यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं, बट इवन यू शुड ट्राई इंटीग्रेशन टेस्टिंग या फीचर टेस्टिंग जो बोलते हैं हम लोग, कभी कभी उसको भी कोशिश करना चाहिए हम लोग करने का, है ना, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे भी जैसे आ रहा है फीचर एंड यूनिट टेस्टिंग, है ना, ठीक है। तो अभी क्या है, हैज बिल्ट इन टेस्टिंग इन माइंड, ठीक है। इनफैक्ट सपोर्ट फॉर टेस्टिंग विद पीएचपी यूनिट इज इंक्लूडेड आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, एंड अ php.xml फाइल इज ऑलरेडी सेट अप फॉर योर एप्लीकेशन। द फ्रेमवर्क ऑल्सो शिप्स विद कन्वीनियंट हेल्पर मेथड्स। तो ये सब जो है ना, ये सब एक्स्ट्रा है जो लारावेल देती है, ठीक है। तो वो हम लोग को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम पीएचपी यूनिट, ठीक है। तो पीएचपी यूनिट थोड़ा बहुत देखा था हमने, ठीक है। तो इनको रेगुलरली इस्तेमाल करना पड़ेगा सो दैट यू कैन रिमेंबर इट, है ना। तो convenient helper methods that allow you to expressively test your application, ठीक है। तो by default your applications test directory, ठीक है, contains two directories, यस feature सर। and unit, है ना। तो ये सब पहले से रहता है। तो unit test that focus on a very small isolated portion of your code, ठीक है। In fact most unit tests probably focus on a single method, remember, ठीक है। Now test within your unit test directory do not boot your Laravel's application and therefore are unable to access your applications database or other framework services। ये limitations बता रहा है, ठीक है। And so many other things they have mentioned here, ठीक है, बहुत सारी चीज मेंशन किया गया है जो हम लोग को ट्राई करके देखना होगा, ठीक है। ये सब चीज भी हम लोग को टेस्ट करके देखना होगा, समझना पड़ेगा ये सब चीज को, ठीक है ना।
तो क्योंकि हम लोगों ने जो टेस्टिंग किया था थोड़ा सा जैसे जावा में एक दो एग्जांपल देखा था, एंड देन वी हैड सीन इट इन पीएचपी, ठीक है, कपल ऑफ एग्जांपल्स है ना, ठीक है। तो सो मेनी थिंग्स दे हैव मेंशन हियर, है ना। तो चलिए, तो ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था हमारा ये पैकेज डेवलपमेंट का, ठीक है, कि व्हाट इज पैकेज डेवलपमेंट। पैकेज डेवलपमेंट इज नथिंग बट, ठीक है, हमको इंडिविजुअल मॉडल्स बनाना सीखना है जो कि हम रीयूज कर सके, अलग अलग जगह में यूज कर सके, ठीक है। देन वाई, ठीक है, क्यों पैकेज डेवलपमेंट का जरूरत है, ठीक है, व्हाई डू वी यूज इट, ठीक है। तो ये सब हमको फीचर्स मिल जाता है, देखिए ना, तो रीयूजेबिलिटी मिल जाता है, ठीक है। आप फोकस कर सकते हैं ऑन ओनली मतलब एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे, ठीक है, कोडिंग का आप क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट यू गेट, ठीक है। दीज आर सम एरियाज जो मैंने अपने डोमेन में निकाला हुआ है, एंड देयर मेनी, ठीक है, लाइक दिस आल्सो, ठीक है। तो बहुत सा सॉफ्टवेयर जो हम लोग खुद के लिए भी डेवलप करते हैं उसमें अकाउंटिंग होता है, ठीक है ना। दे विल कंटेन पेरोल आल्सो, है ना, एंड अदर थिंग्स आल्सो लाइक इन्वेंट्री होगा, ठीक है। तो अगर इसके लिए हमने अलग से पैकेजेस बना के रखा हुआ है, ठीक है, तो लेटर ऑन अगर कोई हमारे पास में ऑर्डर आता है, ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर के लिए, तो वी कैन सिंपली इंटीग्रेट दीज थिंग्स, है ना, हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और एक सॉफ्टवेयर बना के किसी को दे सकते हैं हम लोग बहुत आसानी से, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि बहुत कम समय में विल, ठीक पे, बी एबल टू शिप अप प्रोडक्ट मेंबर, ठीक है, बहुत जल्दी हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट हम शिप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऊपर ऊपर जो जो डोमेन का जरूरत होगा, ठीक है ना, दैट हैज टू बी, ठीक है, गिवन एज पर देम ओनली। हम जनरलाइज नहीं कर सकते ज्यादा चीजों को, ठीक है, जनरलाइज करने से क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है, जो अंदर का फंक्शनलिटी जहां तक जनरलाइजेशन हो सकता है वहां जनरलाइजेशन करना है, उसके बाद में क्या करना पड़ेगा हम लोग को, वी हैव टू राइट स्पेशलाइज्ड कोड, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो खैर, ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अगर हमको पैकेज डेवलप करना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ठीक है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो छोटा मोटा चीजें मैं अभी दिखा देता हूँ, ठीक है, कंपोजर वगैरह। तो देखिए, ज़्यादा अच्छा होता कि मतलब इसका अलग से हमारा ये रहता था वर्जन कंट्रोल, मतलब गिट अलग से हम बनाते तो इट वुड हैव बीन बेटर, बट चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहीं पे एक फोल्डर पहले बनाते हैं, विल कॉल इट एज पैकेजेस, लाइक दिस, ठीक है। एंड लेट्स ट्राई, ठीक है, लेट्स ट्राई वो ये अकाउंटिंग वाला ऐसे बनाते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, ठीक है, बट लेट्स ट्राई, ठीक है, बिकॉज बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है, अगर पूरा बनाना है तो। एंड यूजर वाला तो काफी हमने किया हुआ है, ठीक है, जैसे ये भी जो था वो यूजर वाला ही था कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है। तो यूजर वाला काफी हमने किया हुआ है, तो विल सी दैट लेटर ऑन, ठीक है। तो अभी यस ये अकाउंटिंग वाला को लेके चलते हैं, देखते हैं कितना तक होगा वो, मेन हमको बैक एंड का सोचना है ज्यादा, है ना, ठीक है, यहाँ पे, है ना। यस यस सर। तो चलिए, लेट्स गिव इट अ नेम, ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग अकाउंट से नाम दे देते हैं उसको, ठीक है। तो देखिए क्या करना होगा, पैकेज के लिए सबसे पहले आपको एक फोल्डर बनाना है, ठीक है, तो पैकेज के लिए एक फोल्डर बनाना है, तो लेट्स कॉल इट एज अकाउंट्स, लाइक दिस, है ना, ठीक है, इस तरह से नाम दे देते हैं, ओके। देन अब देखिए इसके अंदर में क्या करना है हमको, इसको खोल लेते हैं यहाँ पे कमांड लाइन में, सी डी एल आर एल लारावेल पैकेजेस, ठीक है, अकाउंट्स। देखिए द वेरी फर्स्ट थिंग इज, ठीक है, कि आपको अभी देखिए एकदम खाली है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसको कंपोजर के साथ में आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एंड विल डू दिस, ठीक है। गिट का भी हम कमांड लाइन देखने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको एक बार बड़ा यस करते सर। हैं, तो कंपोजर इनिट, ऐसे कंपोजर खाली लिख के हिट कीजिएगा तो देखिए कमांड्स वगैरह आ गया इसका, है ना, ठीक है, क्या क्या कमांड यूज हो सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ये रिक्वायर का इस्तेमाल किया था एंड क्रिएट प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया था, देखिए, ठीक है। तो दीज टू, ठीक है, तो इन्हीं दो का हमने इस्तेमाल किया था, और दूसरा का नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्रिएट प्रोजेक्ट एक नया प्रोजेक्ट के लिए होता है, ठीक है, यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द रेपोजिटरी, तो उस रेपोजिटरी से ये चीजें उठा के लेके आ जाएगा, ठीक है, सिंपल, है ना। उसके बाद में हम लोगों ने यूज किया है इसका रिक्वायर का एट सम प्लेसेस, ठीक है, कि अगर कोई पैकेज आपको चाहिए होता है तो उस पैकेज को ऐड करता है, देखिए ना यहाँ पे, तो एड्स रिक्वायर्ड पैकेजेस टू योर कंपोजर डॉट जेसन एंड इंस्टॉल्स देम, रिमेंबर, ठीक है। तो अब ठीक है, ये तो क्या होता है जब आप अपना से इस कमांड को यूज करते हैं तो ये काम हो जाएगा, ठीक है, पैकेज को इसमें जेसन कंपोजर और जेसन में डाल भी देगा और उसके बाद में ये भी कर देगा, है ना, ठीक है। बट सपोज, है ना, सपोज
ठीक है, हमारे पास में मतलब ऑलरेडी है ना, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे composer डॉट जेसॉन में ऑलरेडी है हमारे पास में, ठीक है, पैकेज का नाम। तो अगर आपको उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है, देन द कमांड इज इंस्टॉल रिमेंबर। तो एट सम प्लेसेस वी हैव यूज दिस वन ऑल्सो, है ना, ठीक है, ये भी हमने यूज किया हुआ है। ठीक है, आप स्टेटस भी देख सकते हैं, ठीक है, तो ये सब कमांड कहीं ना कहीं गिट में भी है, सिमिलर कमांड्स है ना। तो आई थिंक गिट इज ओल्डर, ठीक है, कंपोजर इज न्यूअर। तो कहीं ना कहीं ये सब कमांड को वहां से भी देख के किया गया है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे कंपोजर और स्टेटस लिखते हैं, तो आप देखिएगा कि लिखा है कि कुछ नहीं मिला यहाँ पे, देखिए कंपोजर कुड नॉट फाइंड अ सर कंपोजर। इनमें से सर बस कुछ ही यूज हुआ है ना सर? हाँ बहुत कम, बहुत कम, हमने दो तीन ही, मतलब मेन तो ये क्रिएट प्रोजेक्ट यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और ये हम लोग यूज करते थे रिक्वायर, दैट्स ऑल, है ना। इसके अलावा तो हम लोगों ने यूज किया ही नहीं था, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी मैंने ये यूज किया, स्टेटस का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो स्टेटस से क्या हुआ कि ये मुझे ये दिखा रहा है, देखिए कंपोजर कुड नॉट फाइंड, ठीक है, कंपोजर डॉट जेसॉन करके इस लोकेशन में ना यहाँ पे। तो ये बोल रहा है कि आप एक प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कीजिए पहले, है ना, ठीक है। तो इनिशियलाइज करने के लिए क्या होता है, ठीक है, तो आप लिखिएगा CUMPOS कंपोजर INIT इनिट, है ना, एंड इफ यू प्रेस एंटर, तो कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, जस्ट प्रेस एंटर एंड यू विल सी सम क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, देखिए ना। तो वेलकम टू द कंपोजर कॉन्फ़िग जनरेटर, है ना, दिस कमांड विल गाइड यू थ्रू क्रिएटिंग योर कंपोजर डॉट जेसॉन कॉन्फ़िग रिमेंबर, ठीक है। आप चाहने से मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट यू हैव टू डू इट लाइक दिस ओनली, है ना, ठीक है। तो लेकिन इससे क्या होगा, इससे आपका काम बच जाता है ना। एनसी अभी क्या होता है ना कि बहुत बार जो, और ये सब देखिए, ये सब कहीं ना कहीं या तो PHP से बना हुआ है या मे बी C++, क्योंकि कमांड लाइन पे चल रहा है ना ये सब चीजें, ठीक है। तो दे आर रनिंग इन कमांड लाइन। तो अब देखिए, जो कमांड लाइन का एप्लीकेशन है ना, तो उसमें क्या है, उसमें हम इजीली मतलब ये अब ये सब प्रोजेक्ट्स को जोड़ सकते हैं वहां पे, मतलब जब आपको कमांड लाइन सिखाया जा रहा है, तो वी कैन आस्क यू टू क्रिएट, ठीक है, अ डिपेंडेंसी मैनेजर, स्मॉल डिपेंडेंसी मैनेजर लाइक कंपोजर, ठीक है, बहुत छोटा, जिसमें आप दो चार कमांड लिख के ये सब काम कर सके, है ना, ठीक है। कि मतलब ऐसा डिपेंडेंसी मैनेजर हो जो एक फाइल बना दे जिसमें कुछ सेटिंग्स आ जाए, है ना, ठीक है। तो सिंपल सिंपल थिंग्स, तो जिससे कि क्या होगा, कल को आपको ये सब डिपेंडेंसी मैनेजर कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए, ठीक है, कि क्या काम करता है नहीं करता यस है। सर। तो सच काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स एक्चुअली, ठीक है। तो ये सब असल में देखिए कंप्यूटर साइंस का प्रोजेक्ट है, नॉट दोज, है ना, वो जो हम लोग लाइब्रेरी और ये सब करते रहते हैं, ठीक है। तो वो ठीक है, मतलब अगर आपको जाके कल को, एंड देखिए उसमें ज्यादा मैन पावर लगता है, इसमें कम मैन पावर लगता है, ये हो सकता है कि एक दिन में प्रोग्राम लिखा जा सकेगा, ठीक है, जैसे ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट प्रोग्राम एक्चुअली, ठीक है। तो जब जब ये देखिए आपका कंपोजर इज द मेन प्रोग्राम, ठीक है, इसको रन किया गया है ना, और ये आपने कमांड लाइन आर्गुमेंट दिया है इसको इनिट, ठीक है। तो अंदर में इफेल्स है, ठीक है, अंदर में इफेल्स है, जो असल में इसके साथ में चलता है कि अगर लिस्ट आया तो क्या करना है, ठीक है ना। उसके बाद में अगर री इंस्टॉल आया तो क्या करना है, ठीक है। तो बिकॉज दिस इज द मेन प्रोग्राम एंड दिस वन गोज एज कमांड लाइन आर्गुमेंट, है ना, कमांड लाइन आर्गुमेंट की तरह अंदर जा रहा है ये। तो अंदर डेफिनेटली एक इफेल्स लगा हुआ है, ठीक है। व्हाट वी कैन विजुलाइज, है ना, जहां से मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ वहां से बता रहा हूँ मैं चीजें, कि अंदर में एक पक्का इफेल्स लगा होगा, स्विच केस लगा होगा, ठीक है। तो स्विच केस तो नहीं होगा, बिकॉज स्विच केस यूजुअली वर्क्स ऑन इंटीजर डेटा, है ना, ठीक है, वो इंटीजर के ऊपर काम करता है। तो ऑब्वियसली एक इफेल्स लगा होगा जहां पे चेक किया जा रहा है कि अगर इनिट है तो हमको ये फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है, अगर ग्लोबल है तो ये फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है, एग्जेक है तो ये इसको कॉल करना है हमको ना, इस तरह से, ठीक है, इस फंक्शन को। तो अभी एक फंक्शन कॉल किया गया है जहां सबसे पहले आपको ये मैसेज दिखा दिया गया, ठीक है ना। तो ये जो टाइप से डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, मतलब ये कलर में जो भी आ रहा है, इस तरह का हमने जावा में प्रोग्राम कभी कभी लिखा है, ठीक है, विद सम स्टूडेंट्स आई हैव ट्राइड दिस थिंग्स, और ये सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। अब गूगल कर लीजिए किस तरह से कलर आउटपुट प्रिंट करना है, तो वो आ जाता है आजकल, है, ठीक है, इजीली। देन ठीक है, नाउ दिस कमांड विल गाइड यू, ये सब प्रिंट कर रहा है, ठीक है, नथिंग, है ना। तो दिस कमांड विल गाइड यू थ्रू क्रिएटिंग योर कंपोजर डॉट जेसन कॉन्फ़िग, और पैकेज का नाम ऐसे करके आ गया है ना, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट दिस विल द पैकेज नेम। या आवाज आ रहा है? हाँ हाँ सर, yes, सर, आ रहा है सर आवाज। तो देखिए, हेलो सर। हाँ हाँ, अभी जा रहा है ना आवाज? आ रहा ओके, तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, पैकेज का जो ये नाम देने का तरीका होता है ना, इट्स लाइक दिस, ठीक है, द नेम ऑफ द वेंडर एंड द नेम ऑफ द पैकेज, है ना। तो अभी क्योंकि देखिए अभी यूजर नेम में मेरा नाम आ रहा है, ठीक है, तो ये आ गया, एंड जो फोल्डर हमने बनाया था दैट वाज जहाँ पैकेज क्रिएट करे, दैट इज अकाउंट्स, तो बाय डिफॉल्ट ये नाम दे दिया। तो अगर आपको इसी के साथ जाना है तो यू विल सिंपली प्रेस एंटर, ठीक है, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज चेंज, तो मैं चेंज करूंगा, आई कॉल इट एज, ठीक है, मैं
ONLITS, ठीक है, 2201 कर दूंगा इसका नाम, ठीक है, एंड स्लैश ACCOEVENTS ऐसे करके। तो देखिए मेरा पैकेज का नाम अब बदल जाएगा, तो इट विल बी दिस नाउ, है ना। नाउ यू कैन गिव अ डिस्क्रिप्शन, बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन इज एम्प्टी, नथिंग, ठीक है। तो सपोज लेट्स राइट समथिंग हियर। हाँ बोलिए बोलिए मृत्युंजय बोलिए। दिख रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा है आपका, थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब लगता है। सर बोल रहे थे वो स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। अच्छा नहीं आ रहा हाँ स्क्रीन। सर अब आ अब गया, आ रहा है। हाँ सर अब आ गया। ठीक यस। है। तो देखिए जैसे ये वाला जो ऊपर में है, ठीक है, तो ये मैंने वेंडर का नाम चेंज कर दिया, ऑनलिट्स 2201 कर दिया अभी, ठीक है, एंड स्लैश अकाउंट्स, है ना। तो उसके बाद में हमने लिखा दिस इज अ टेस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, दिस इज अ टेस्ट प्रोजेक्ट टू डेमोन्स्ट्रेट क्रिएशन ऑफ PACA KEGS पैकेजेस, है ना, ऐसे करके एंटर। ऑथर का नाम आ गया, ठीक है, तो रहने देते हैं, ठीक है, यही है ना। ईमेल और इसमें ऑटोमेटिकली आ गया, बिकॉज वो कहीं ना कहीं उससे ले ले रहा है, ठीक है, हमारा गिट से ले रहा है ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो लेट मी प्रेस एंटर। अब मिनिमम स्टेबिलिटी मतलब यहाँ पे वर्जन वगैरह का नाम दे सकते हैं आप, ठीक है ना। तो अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, इसको। हाँ अब किस टाइप का प्रोजेक्ट है, ठीक है, कि एक लाइब्रेरी है, ये क्या चीज़ है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इट इज ब्लैंक, ठीक है, तो इट्स अप टू यू व्हाट एवर यू वांट टू कॉल इट, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना है, यू कैन राइट समथिंग एल्स ऑल्सो, ठीक है, यू कैन राइट समथिंग एल्स ऑल्सो हियर, ठीक है। तो ये कुछ ये दिया हुआ है आपको, एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, ठीक है। देन व्हेन वी प्रेस एंटर, अब लाइसेंस, है ना। तो ज़्यादातर ट्यूटोरियल्स में आप देखिएगा लोग MIT दे देते हैं, ठीक है, बट अब पहले लाइसेंसिंग पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि MIT में क्या लिखा हुआ है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो GNU का लाइसेंस है, ठीक है ना। उसके बाद में ये MIT का लाइसेंस है, अपाचे फाउंडेशन का अपना एक लाइसेंस है, मतलब जिसको यूज करके लोग क्या करते हैं, अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो ये तीनों जो है फ्री लाइसेंस है, रिमेंबर, ठीक है, दे फ्री लाइसेंस। तो इसमें से MIT का लाइसेंस ज्यादा यूज कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो आई हैव नॉट रेड इट एक्चुअली, तो आई डोंट नो व्हाट इज देयर इनसाइड इट, तो ठीक है, आई वोंट राइट एनीथिंग हियर, ठीक है, स्किप कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब आप जो ये बनाने जा रहे हैं, तो इसका भी तो हो सकता है ना कोई डिपेंडेंसी हो, ठीक है, जैसे इसको PHP चाहिए होगा, ठीक है, या इसको कोई पर्टिकुलर एक दूसरा पैकेज चाहिए होगा, है ना, ठीक है। तो अगर आप उस पैकेज को यहीं से ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज से यस, ठीक है। तो आप जो पूछिएगा यस कौन सा पैकेज आपको इंपोर्ट करना है, कौन सा पैकेज यहाँ पे डालना है ना, ठीक है। तो अगर नहीं करना है, जैसे मान लीजिए मुझे बूटस्ट्रैप का मतलब वो लारावेल का UI पैकेज को चाहिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे येस कर देते हैं, एंटर दबाते हैं, देखिए सर्च फॉर पैकेज, तो मैं लिख देता हूँ /UI ऐसे करके, है ना, एंड लेट मी प्रेस एंटर। देखिए वो चला गया ढूंढने के लिए, फिर उसके बाद में बोला है कि एंटर द वर्जन कॉन्स्ट्रेंट, है ना, कौन सा वर्जन चाहिए, अब मुझे तो याद नहीं कौन सा वर्जन था, ठीक है ना, यूज करते 4 था या कुछ था। तो मैं एंटर कर देता हूँ कि जो चाहिए वो ले लेगा। हाँ देखिए 4.2 आ गया यहाँ पे ना, तो यूजिंग वर्जन 4.2 जो उसको मिला होगा वहाँ पे, है ना। तो अगर और भी पैकेजेस आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हो उसको, ठीक है। तो सपोज आई डोंट वांट एनी मोर पैकेजेस, तो मैं एंटर दबा दूंगा ना, ठीक है। तो फिर अब देखिए वो था रिक्वायर का एक्चुअली में, है ना, और ये है रिक्वायर डेव का, कि डेवलपमेंट के टाइम में अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए आपको तो आप बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो अभी मैं नो कर देता हूँ, तो सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस। तो फॉर दैट यू हैव टू नो द वेरियस पैकेजेस एक्चुअली, है ठीक है, कौन कौन सा पैकेजेस आपको ये इंक्लूड करना है, ठीक है। और हम लोग तो खैर कोई पैकेजेस यूज करते नहीं थे बाई, ठीक है, डिफॉल्ट। तो हम लोग ने अभी तक इसी को सिर्फ इस्तेमाल किया था, है ना, कहीं कहीं पे जहाँ बूटस्ट्रैप यूज करना था वी हैड जस्ट यूज लारावेल UI एंड नथिंग एल्स, है ना। तो नो करके यस एंटर सर। दबा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आई फॉरगॉट द फुल फॉर्म ऑफ दिस, है ना, PSR 4 क्या था, एक मिनट ऐसे चेक कर लेता हूँ मैं, PSR 4 का क्या मीनिंग था, PHP स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है असल में ना, ठीक है, PHP स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन, ठीक है। तो यस सर। मतलब दिस इज नथिंग बट अ स्टैंडर्ड है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ये जो जेसॉन का जो फाइल है हमारा composer.json फाइल, उसको बनाया जाता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि उसका आपको ऑटो लोड मैपिंग करना है नहीं करना है, ठीक है ना। तो जैसे कि देखिए अभी नॉर्मली, ठीक है, ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ था कि यूजुअली देखिए जब हम लारावेल का एप्लीकेशन बनाते हैं तो व्हाट हैपेंस, ठीक है,